नमस्ते प्यारे बच्चों। मैं हूं आपका अपना अजीत सर और आज हम आपके क्लास 12 हिंदी सेमेस्टर 4 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए तो खास है ही, साथ ही आपकी जिंदगी में भी संगीत का जादू घोल देगा। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज की क्लास होने वाली है फुल ऑन एंटरटेनिंग। अरे भाई, ये कोई आम पाठ नहीं है, ये है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, जिसे लिखा है संगीत के धुरंधर कुमार गंधर्व जी ने। ये आपके सिलेबस का वो हीरा है जिसे समझ लिया तो नंबर पक्के, और सिर्फ नंबर ही नहीं, संगीत की एक नई दुनिया के दरवाजे खुल जाएंगे। तो कॉपी पेन लेकर बैठो और कान खोलकर सुनो, क्योंकि आज हम लता दीदी के जादू को डिकोड करेंगे। लेखक परिचय। तो बच्चों, इस कमाल के लेख को लिखने वाले हमारे कुमार गंधर्व जी कोई आम इंसान नहीं थे। ये संगीत की दुनिया के अजीत सर थे, यानी एक ऐसे गुरु जिन्होंने संगीत को नए रंग दिए। इनका असली नाम था शिवपुत्र सिद्धराम कोमकाली, लेकिन ये कुमार गंधर्व के नाम से मशहूर हुए। कर्नाटक में जन्मे इस जीनियस ने 5 साल की उम्र से ही गाना शुरू कर दिया था, सोचो। और 11 साल की उम्र में तो सुप्रसिद्ध गुरु BR देवधर के पास संगीत की ट्रेनिंग लेने पहुंच गए। 20 साल की उम्र तक तो खुद टीचर बन गए। गजब ना। इन्होंने सिर्फ गाया ही नहीं, संगीत पर किताबें भी लिखीं, जैसे अनूप राग विलास। मालवी लोकगीतों को शास्त्रीय संगीत से जोड़ा। 1977 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से नवाजा। ये वो कलाकार थे जिन्होंने संगीत को सिर्फ सुनाया नहीं बल्कि जिया। कहानी की कहानी, अजीत सर की जुबानी। चलो अब कहानी सुनते हैं, बिल्कुल मेरे स्टाइल में। एक बार की बात है, मतलब बरसों पहले की। हमारे लेखक कुमार गंधर्व जी बीमार थे। बिस्तर पर लेटे लेटे उन्होंने यूं ही रेडियो ऑन किया, और बच्चों क्या बताऊं, उनके कानों में एक ऐसी आवाज पड़ी, एक ऐसा स्वर जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। वो कहते हैं ना, ये आवाज तो सीधे दिल को छू गई। बिल्कुल वैसा ही हुआ। कुमार जी तो हैरान कि ये जादुई आवाज किसकी है। गाना खत्म हुआ और उद्घोषक ने नाम बताया, लता मंगेशकर। कुमार जी चौंक गए। उन्होंने महसूस किया कि ये तो सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर जी की बेटी हैं, और उनकी गायकी का एक नया कोमल रूप है। मानो दीनानाथ जी की कला ने एक नया अवतार ले लिया हो। लता जी के आने से पहले नूरजहां नाम की एक गायिका थीं जिनका फिल्मों में खूब जलवा था। लेकिन बच्चों, लता जी आईं और उन्होंने ऐसा कमाल किया कि नूरजहां जी कहीं पीछे छूट गईं। कुमार जी कहते हैं कि कला की दुनिया में ऐसे चमत्कार कभी कभी ही होते हैं। जैसे सितार वादक विलायत खां अपने पिता से भी आगे निकल गए, वैसे ही लता जी ने भी कर दिखाया। मतलब अगर आप में टैलेंट है तो आप पुराने रिकॉर्ड तोड़कर नए बनाओगे। कुमार जी का मानना है कि भारतीय गायिकाओं में लता जी का कोई मुकाबला नहीं। उनकी वजह से फिल्मी संगीत इतना पॉपुलर हुआ कि पूछो मत। और सिर्फ यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत को देखने का नजरिया भी बदल गया। पहले बच्चे जैसे तैसे गाते थे, लेकिन लता जी के आने के बाद तो छोटे छोटे बच्चे भी सुर में गुनगुनाने लगे। क्योंकि जब कोयल की मीठी आवाज बार बार कानों में पड़ेगी तो कौन उसका अनुकरण नहीं करना चाहेगा। लता जी ने लोगों को सुर, लय और मिठास की पहचान कराई। उन्होंने नई पीढ़ी को संगीत के संस्कार दिए और आम आदमी में संगीत के प्रति प्यार जगाया। अगर आज किसी आम श्रोता को लता जी का गाना और किसी शास्त्रीय गायक का गाना सुनाया जाए तो वो लता जी का ही गाना पसंद करेगा, क्योंकि उसे राग ताल से मतलब नहीं, उसे चाहिए वो मिठास जो उसे मदहोश कर दे, और यही मिठास ही गानपन है। कुमार जी कहते हैं कि जैसे इंसान में इंसानियत होती है, वैसे ही संगीत में गानपन होना चाहिए, और लता जी के हर गाने में ये गानपन 100% होता है। यही उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा राज है। लता जी की आवाज की एक और खासियत है उसकी निर्मलता। नूरजहां की आवाज में थोड़ा मादक उत्तान होता था, लेकिन लता जी की आवाज में कोमलता और मुग्धता है। ऐसा लगता है जैसे जीवन को देखने का उनका अपना नजरिया ही उनके गायन में झलकता है। हाँ, संगीत निर्देशकों ने उनकी इस खूबी का पूरा इस्तेमाल नहीं किया, ऐसा कुमार जी को लगता है। वो तो कहते हैं, अगर मैं संगीत निर्देशक होता तो लता को और मुश्किल गाने देता। लता जी के गाने की एक और कमाल की बात है उनका नादमय उच्चार। उनके गाने में 2 शब्दों के बीच का अंतर स्वरों के आलाप से इतनी खूबसूरती से भरा होता है कि शब्द एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। ये करना बहुत मुश्किल है, लेकिन लता जी के लिए ये बिल्कुल स्वाभाविक था। कुछ लोग कहते हैं कि लता जी करुण रस के गाने बहुत अच्छे गाती हैं, लेकिन कुमार जी को ये बात उतनी सही नहीं लगती। उनका मानना है कि लता जी ने मुग्ध श्रृंगार वाले गाने, यानी प्यार मोहब्बत वाले गाने, मध्य या द्रुत लय तेज में बहुत जबरदस्त गाए हैं। एक कमी कुमार जी को उनके गायन में ये भी लगती है कि संगीत निर्देशक उनसे अक्सर ऊंची पट्टी में गवाते थे और उन्हें डैश चिलवाते डैश थे, मतलब जबरदस्ती तेज आवाज में गाने को कहते थे। अब एक बड़ा सवाल, शास्त्रीय संगीत में लता जी का क्या स्थान है? कुमार जी कहते हैं, ये सवाल ही बेकार है, क्योंकि शास्त्रीय संगीत और फिल्मी संगीत की तुलना हो ही नहीं सकती। शास्त्रीय संगीत की जान है डैश गंभीरता डैश, तो फिल्मी संगीत की जान है डैश चपलता डैश और डैश तेज लय। शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में होता है, जबकि फिल्मी संगीत में ताल थोड़ा सरल होता है।
लेकिन हाँ, फिल्मी संगीत गाने वाले को भी शास्त्रीय संगीत की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, और लता जी के पास ये खूब थी। कुमार जी तो यहाँ तक कहते हैं कि एक उत्तम लेखक का बड़ा सा लेख और एक छोटी सी कहावत, दोनों में जीवन का रहस्य होता है। वैसे ही एक खानदानी गायक की 3 घंटे की महफिल और लता जी के 3 मिनट के गाने का कलात्मक मूल्य एक बराबर है। उनके एक एक गाने में स्वर, लय और शब्दार्थ का ऐसा त्रिवेणी संगम होता है कि सुनने वाला खो जाता है। कुमार जी कहते हैं कि चाहे शास्त्रीय संगीत हो या फिल्मी, आखिर में रसिक को आनंद कौन सा गाना कितना देता है, यही सबसे जरूरी है। अगर शास्त्रीय संगीत भी रंजक न हो तो वो नीरस लगेगा। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर निर्भर करती है। मतलब आप अपने संगीत को कैसे श्रोताओं तक पहुंचाते हो, कैसे उनसे जुड़ते हो, यही असली बात है। जैसे इंसान का सिर्फ ढांचा और कलाकार द्वारा बनाया गया उसका तेल चित्र, दोनों में फर्क है, वैसे ही संगीत के ज्ञान और उसे व्यक्त करने में फर्क है। कुमार जी कहते हैं कि संगीत के क्षेत्र में लता जी का स्थान किसी अव्वल दर्जे के खानदानी गायक से कम नहीं। जो लोग पूछते हैं कि क्या लता 3 घंटे की महफिल जमा सकती हैं, उनसे मेरा भी एक सवाल है, क्या कोई पहला श्रेणी का गायक 3 मिनट में फिल्म का गाना लता जितनी कुशलता और भावुकता से गा पाएगा? जवाब है नहीं। कुछ खानदानी गवैये कहते हैं कि फिल्मी संगीत ने लोगों के कान खराब कर दिए हैं, लेकिन कुमार जी कहते हैं नहीं, फिल्मी संगीत ने तो लोगों के कान सुधारे हैं। इसने लोगों को शास्त्रीय संगीत से परिचित कराया है। लोगों को अब केवल शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना नहीं चाहिए, उन्हें सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए, और ये क्रांति फिल्मी संगीत ही लाया है। फिल्मी संगीत की लचकदारी उसका एक और सामर्थ्य है। यहाँ नए प्रयोगों की बहुत गुंजाइश है। उन्होंने शास्त्रीय रागों के साथ साथ राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली लोकगीतों का भी भरपूर इस्तेमाल किया है। पहाड़ों के गीत, खेती के गीत, ब्रजभूमि के मीठे गीत, इन सब का प्रभावी उपयोग संगीत निर्देशकों ने किया है। संगीत का क्षेत्र बहुत बड़ा है और फिल्मी संगीत के लोग इसमें लगातार नए नए प्रयोग कर रहे हैं, जिससे ये दिन ब दिन विकसित होता जा रहा है। और ऐसे विशाल फिल्मी संगीत के क्षेत्र की अनभिषिक्त सम्राज्ञी हैं हमारी लता दीदी। और भी बहुत से गायक गायिकाएं हैं, लेकिन लता जी की लोकप्रियता इन सबसे कहीं ज्यादा है। उनकी लोकप्रियता का शिखर अचल है। आधी शताब्दी तक लोगों के दिलों पर राज करना कोई आसान बात नहीं। उनका गाना भारत के कोने कोने में और यहाँ तक कि विदेशों में भी लोगों को दीवाना कर देता है। ये कोई चमत्कार से कम नहीं। कुमार जी कहते हैं, ऐसा कलाकार सदियों में एक ही पैदा होता है और हम खुशकिस्मत हैं कि आज वो हमारे बीच हैं। चलो अब फटाफट रिवीजन करते हैं शॉर्ट में। अद्वितीय स्वर। कुमार गंधर्व जी ने पहली बार रेडियो पर लता जी का स्वर सुना, जो उन्हें अद्वितीय लगा और सीधे उनके दिल को छू गया। नूरजहां से आगे। लता जी ने नूरजहां जैसी प्रतिष्ठित गायिका को पीछे छोड़कर फिल्म संगीत में अपनी एक अलग पहचान बनाई। संगीत का जादू। लता जी के कारण फिल्म संगीत को विलक्षण लोकप्रियता मिली और लोगों की शास्त्रीय संगीत के प्रति भी रुचि बढ़ी। गानपन का महत्व। लता जी के गायन की सबसे बड़ी विशेषता उनका गानपन है, यानी गाने की मिठास और भावुकता, जो श्रोता को मंत्रमुग्ध कर देती है। निर्मल स्वर और नादमय उच्चार। उनके स्वरों की निर्मलता और शब्दों को खूबसूरती से जोड़ने का तरीका, नादमय उच्चार, उन्हें खास बनाता है। शास्त्रीय बनाम चित्रपट। कुमार गंधर्व के अनुसार शास्त्रीय और चित्रपट संगीत की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों के उद्देश्य और गुणधर्म अलग हैं। रंजकता सर्वोपरि। किसी भी संगीत का महत्व उसकी रंजकता पर निर्भर करता है, यानी वो श्रोता को कितना आनंद दे पाता है। संगीत का विकास। चित्रपट संगीत ने लोकगीतों और शास्त्रीय रागों का अद्भुत मेल करके संगीत के क्षेत्र को और अधिक विकसित किया है। अभिजात्य सम्राज्ञी। लता मंगेशकर चित्रपट संगीत की अनभिषिक्त सम्राज्ञी हैं, जिनकी लोकप्रियता आधी शताब्दी से भी अधिक समय से अचल है। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या सीखने को मिलता है? सबसे पहले ये कि अगर आप में सच्ची लगन और प्रतिभा है तो आप किसी भी क्षेत्र में कमाल कर सकते हैं। लता जी ने अपनी मेहनत और अद्वितीय आवाज से ये साबित किया। दूसरा, अपनी कला में जान डालना। सिर्फ तकनीक या नियमों का पालन करना ही काफी नहीं, बल्कि आपकी कला में वो गानपन या रंजकता होनी चाहिए जो लोगों के दिलों को छू जाए। तीसरा, नए विचारों और प्रयोगों का स्वागत करना। चित्रपट संगीत ने शास्त्रीय और लोकगीतों को मिलाकर जो क्रांति लाई, वो हमें सिखाती है कि नए प्रयोगों से ही प्रगति होती है। और सबसे जरूरी बात, कला का असली उद्देश्य आनंद देना है। चाहे वो 3 घंटे की महफिल हो या 3 मिनट का गाना, अगर वो हमें खुशी दे रहा है तो वही उसकी असली कीमत है। तो बच्चों, देखा आपने लता दीदी का जादू। ये ऐसी जादूगरनी थीं जिनकी आवाज सुनकर तो मुर्दे भी जाग उठें और नाचना शुरू कर दें। अरे, एग्जाम में कोई सवाल आए कि लता दीदी के गाने की खासियत बताओ, तो लिख देना कि उनके गाने में गानपन डैश था। और अगर एग्जामिनर पूछें बाश गानपन डैश क्या होता है, तो बोलना सर ये वो जादू है जो अजीत सर की क्लास में भी होता है, जहां हर मुश्किल चीज मजेदार बन जाती है। याद रखना, लता दीदी ने सिर्फ गाया नहीं, उन्होंने लोगों को संगीत से प्यार करना सिखाया। उन्होंने बता दिया कि संगीत सिर्फ बड़े बड़े उस्तादों के लिए नहीं, बल्कि हम सब के लिए है। तो बच्चों, अपनी जिंदगी में भी सुरताल बनाए रखना और खुश रहना। और हाँ,
अगर कभी मन उदास हो तो लता दीदी का कोई गाना सुन लेना, देखना कैसे सारे गम हवा हो जाएंगे। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आज की ये क्लास आपको भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ को समझने में मदद करेगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। Thanks for watching.